पूरी फैमिली, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि अमरोहा का वो अदबी और विद्या के क्षेत्र में जो काम है उसको आप आगे बढ़ाने के लिए इतना खूबसूरत स्कूल आज हमने पहली बार देखा, तो इस स्कूल की खूबसूरती बहरहाल मुझे बहुत मुतासिर कर रही है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी खुर्शीद अनवर साहब हमारे दरमियान अमरोहा के जो मुस्लिम्स हैं, उनकी जो मुस्लिम कमेटी है उसके साबिक़ चेयरमैन और उसके पिलर हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे दरमियान उर्दू शेर व अदब के एम्बेसडर जनाब मंसूर उस्मानी साहब, जनाब पॉपुलर मेठी साहब, जनाब महेंद्र कुमार अश्क साहब, ये तीनों ऐसी शख्सियात हैं कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अदब को लेके अपनी फ़िक्र व फ़न के साथ घूमते हैं। ये सब हजरात और हम सब जितने भी यहाँ सामीन हैं, भाई हुसैन अब्बास साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, अज़ीम अमरोही साहब के भाई रज़ा अब्बास साहब, मेहरान मियाँ ने और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। ये प्रोग्राम अज़ीम भाई की याद में है, शिबान कादरी इसकी निज़ामत कर रहे हैं। अज़ीम भाई इस अज़ीम अमरोहा की सरज़मीन के अज़ीम फ़र्ज़ंद, न सिर्फ वो अज़ीम फ़र्ज़ंद बल्कि अज़ीम स्कॉलर, अज़ीम दानिश्वर, और उर्दू की जो एक, क्योंकि हमारे हिंदी वाले भी बैठे हैं, एक विधा है, एक सिन्फ है मरसिया। मरसिया जो आलमी मरसिया है उसके वो चेयरमैन, इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन रही उसके चेयरमैन रहे। अज़ीम भाई एक वक्त में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे स्कॉलर, एक अच्छे क्रिटिक, 50 किताबें उनकी सामने आईं। उनको 2020 जो 2020 गुज़रा, इसने हमारे बहुत से अदीबों और शायरों को निगल लिया। तो ये नाम ज़रूर अज़ीम अमरोही के ताल्लुक़ से है, लेकिन वो तमाम लोग, वो उर्दू के शख्सियात, वो हिंदी के लोग हों, वो अदब के लोग हों, साहित्य के लोग हों, वो सब अज़ीम थे। हम उन सभी अज़ीम लोगों को इस अज़ीम स्टेज से श्रद्धांजलि भी पेश कर रहे हैं और ख़िराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदी के हों, उर्दू के हों, लेकिन वो हमारी अज़ीम तहज़ीब के नुमाइंदे थे। आज का ये प्रोग्राम अमरोहा की सरज़मीन पर हो रहा है और नई जनरेशन के जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ज़बानों पर ज़वाल का ज़माना है, अब उर्दू पर ही ज़वाल नहीं है, अब हिंदी को भी उस तरह से नहीं पढ़ रहे जिस तरह पढ़ना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो गई। मैं कहता हूँ उर्दू ही नहीं, हिंदुस्तानियत ही ख़त्म हो रही है। अब तो SMS का ज़माना आ गया और अब मीडिया का ज़माना है। अब तो अगर कोई लिखता है कि BBG आदाब, तो डबल B बना के और G बना देता और लिख देता आदाब। तो अब BBG तक तो लिखना ख़त्म हो गया। अब SMS का ज़माना है, यहाँ पर कोई स्पेलिंग भी नहीं होती। और अजीब व गरीब दौर है कि जिससे हम गुज़र रहे हैं। हमें अपनी ज़बानों की भी हिफाजत करनी है, अपनी तहज़ीब की भी हिफाजत करनी है। अमरोहा उर्दू के ताल्लुक़ से हमारे ये जितने स्कॉलर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये भी जानते हैं कि 1780 में सबसे पहले बहैसियत ज़बान उर्दू को, उर्दू भाषा के तौर पर जिस अदीब व शायर ने इस्तेमाल किया था वो ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी थे, वो अमरोहा ही के बेटे थे। तो हमें नाज है कि आज पूरी दुनिया में जो ज़बान उर्दू की हैसियत से पहचानी जा रही है
उसका नाम रखने में कहीं ना कहीं इस छोटे से शहर का भी हिस्सा है। दुनियाए उर्दू में 2 स्कूल ऑफ थॉट माने जाते हैं, एक लखनऊ का स्कूल ऑफ थॉट और एक दिल्ली का स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन हमारे इन छोटे इलाक़ों को, अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, इन्हें इग्नोर किया। शायद इसलिए इग्नोर किया कि अमरोहा हो और मेरठ, हमारे नजीबाबाद के ये सब लोग ऐसे बैठे हुए। मंसूर भाई का ताल्लुक़ मुरादाबाद से है, महेंद्र अश साहब का ताल्लुक़ नजीबाबाद से है और पॉपुलर मेरठी का ताल्लुक़ मेरठ से है। यहाँ उर्दू की खिदमत तो होती रही, लेकिन बेलौस खिदमत हुई। लखनऊ और दिल्ली में जो उर्दू की खिदमत हुई या कसीदे लिखे गए तो या तो बादशाहों की सरपरस्ती में या नवाबों की सरपरस्ती में हुए। इसीलिए या तो बादशाहों ने जिन बादशाहों का कसीदा जिसने लिख दिया उन्होंने अपना एक स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया, जिन्होंने नवाबों के कसीदे लिख दिए वो हुए। लेकिन ये दोनों स्कूल भूल गए कि इनको उर्दू सिखाई है हमारे इलाके ने। दोनों स्कूल ऑफ थॉट के उस्ताद जो हुए वो अल्लाह का शुक्र है कि अमरोहा के हुए। दिल्ली का स्कूल ऑफ थॉट मीर तकी मीर के नाम से पहचाना जाता है, शहंशाह गज़ल कहा जाता है मीर तकी मीर को। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि मीर तकी मीर के उस्ताद सादत अमरोही थे। और मीर ने ख़ुद लिखा है कि मैंने रेख्ता ज़ुबान अमरोहा के मुसफ़ी से सीखी थी। इसी तरह से लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट पहचाना गया मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और मीर खलीक और छन्नू लाल दिलगीर से। लेकिन छन्नू लाल दिलगीर हों या मीर अनीस के वालिद मीर खलीक हों, दोनों मुसफ़ी के शागिर्द, अमरोहा के शागिर्द थे। तो हमने दोनों स्कूलों की सरपरस्ती की है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने किसी नवाब के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी बादशाह के हाथ नहीं फैलाया। हमने अपने इल्म की बुनियाद पर अमरोहा की शनाख्त रखी है और वो शनाख्त आज तक जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। तो अमरोहा के बारे में किसी ने कहा था कि एक मैशर लखनवी थे कि अमरोहा दर हकीकत ऐवान शायरी है, मैशर ज़रा संभल कर मतफन है मुसफ़ी का। ये कोई छोटी मोटी सरज़मीन नहीं है। अदब के हवाले से तो ये बात हुई। हमारे हिंदी अदब में जब हम आते हैं तो कृष्ण लीला का बहुत मशहूर शायर रसखान बहुत मशहूर शायर है। और दयाल साहब, आपको ये जान के खुशी होगी कि रसखान भी हमारे ख़ानदान के थे। उनका नाम था असगर अली नकवी, मोहल्ला कटरे के थे। और ये जहन रहा है हमारे अमरोहा का कि अगर यानी यहाँ का जो शीर व शकर माहौल रहा कि अगर हमारे ख़ानदान के शायर ने अपनी तमाम उम्र एक हिंदी ज़बान की परवरिश में और कृष्ण लीला में गुजारी तो हमारे मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं हुआ, फ़ख्र से अपने रसखान का नाम लिया। यही हमारा खुलूस है और यही हमारी मोहब्बत रही है। हम अपने रसखान पे भी नाज करते हैं कि जिसने हिंदी अदब की बड़ी को परवान चढ़ाया। तो इस तरह एक तसलसल है, एक सिलसिला है कि अमरोहा की, आइए अशर साहब, इकबाल अशर साहब दुनिया के मुमताज़ शायर हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनका अपनी तरफ से, ऑर्गेनाइज़र की तरफ से, पूरे अमरोहे की तरफ से यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। बहुत ही मुमताज़ शायर आपके दरमियान आए। अज़ीम अमरोही का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि 50 किताबों के मुसन्निफ़, लेकिन जब आप उनकी बैकग्राउंड देखें तो अज़ीम अमरोही ससुराल, ननिहाल, ददिहाल, तीनों तरफ से उनको इल्म मिला। ददिहाल में नूरुल हसन साहब बहुत अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर थे और टीचर थे, माहिर तालीम थे, महकमा तालीम से वाबस्ता रहे। तो अज़ीम भाई ने, और वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों के माहिर थे जो अज़ीम साहब के फ़ादर थे। ननिहाल में आप देखें तो ननिहाल में शफ़ीक़ हसन एलिया, जिनके बेटे जॉन एलिया,
जिनके बेटे रईस अमरोही और जिनके भतीजे कमाल अमरोही। ननिहाल में कमाल अमरोही और जॉन एलिया और रईस अमरोही जैसी शख्सियात, ददिहाल में ये शख्सियात, और ससुराल में आइए तो मास्टर मुख्तार हुसैन साहब, इकराम हुसैन साहब, ये ऐसी शख्सियात कि जिन्होंने तालीम के शोबे में बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे खानवादे में, एक ऐसे अज़ीम हल्के में जिस शख्सियत के जहन की नश्व नुमा हुई वो तो अज़ीम होगा ही। चुनाचे हम उस अज़ीम शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यहाँ हाजिर हैं। अज़ीम भाई को मरसिए की हैसियत से, मरसिए के शायर की हैसियत से ही पहचाना गया, मरसिए के स्कॉलर की हैसियत से पहचाना गया। और दयाल साहब, आपसे मैं अर्ज़ करूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में उर्दू मरसिए के हवाले से, उस रेफरेंस से जो PhDs हो रही हैं, तो तकरीबन 25-30 बरस के दौरान जितने भी थीसिस आए हैं उनमें या अमरोहा की तारीख़ के हवाले से अज़ीम अमरोही की किताबें रेफरेंस बनी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मरसिया निगारान अमरोहा, कसीदा निगारान अमरोहा, अमरोहा की सहाफ़त, ये उनके मौज़ूआत रहे। और ये किताबें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू प्रमोशन के कोलैबोरेशन से छपी। ये बहुत बड़ी बात है। और उनको यूपी नहीं बल्कि दूसरे सूबाई एकेडमीज़ के अवार्ड्स भी मिले। वो अज़ीम अमरोही के ये अवार्ड नहीं हैं, वो पूरे अमरोहा के अवार्ड हैं। हम उनकी रूह को सलाम करते हैं। अज़ीम अमरोही जिस्मानी तौर पर अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। उनके चिराग हमेशा रोशन रहेंगे। महरान मियाँ और अफनान मियाँ खुदावंद आलम इसी तरह उनके फ़िक्र व फ़न को आगे बढ़ाते रहें। मैं चंद शेर अज़ीम भाई के मुझे याद आ रहा है गज़ल के हवाले से हाजिर करता हूँ। मंसूर भाई के वो कहते हैं कि मैंने सोचा ये बारहा शायद, अज़ीम भाई, मैंने सोचा ये बारहा शायद तुमने मुझको भुला दिया शायद। मैंने सोचा ये बारहा शायद तुमने मुझको भुला दिया शायद। खुद तो अच्छा है वो मगर उसमें है कोई और बोलता शायद। खुद तो अच्छा है वो मगर उसमें है कोई और बोलता शायद। वो जो रूठा तो ये हुआ महसूस। ये है देखिए किरदार, ये एक मैसेज भी है। वो जो रूठा तो ये हुआ महसूस, मुझसे नाराज़ है खुदा शायद। वो जो रूठा तो ये हुआ महसूस, मुझसे नाराज़ है खुदा शायद। या अज़ीम भाई के दो शेर और सुन लीजिए कि मंजिल तो मिल गई है मगर मुतमईन नहीं। मैं मुतमईन हूँ, अज़्म सफ़र मुतमईन नहीं। वो अज़्म सफ़र उनका जारी है और उस सफ़र को हम अभी और आगे बढ़ाएंगे। अज़ीम भाई की बहुत सी चीज़ें जो अभी नहीं छपी हैं वो इंशाअल्लाह, मेहरान साहब के साथ मेरी बात हुई थी, सिराज भाई यहाँ बैठे हुए उनके भाई, और कमाल से मेरी बात हुई, और पूरी फैमिली से ये सिलसिला चल रहा है कि उनकी किताबों को हम छापेंगे। मोहब्बत की ज़ुबान में बात करते हैं मोहब्बत की, हमारा ज़िक्र यूं उर्दू के अखबारों में रहता है। तो हमें मोहब्बत की बातें करनी हैं, अमरोहा की तहज़ीब की बातें करनी हैं, अमरोहा के अदब की बातें करनी हैं। हमारे लिए उर्दू हिंदी अलग नहीं हैं, क्योंकि मुनव्वर राना के बकौल के लिपट जाता हूँ माँ से, दयाल साहब शेर सुने, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। तो हमें इन दोनों ज़बानों की परवरिश करनी है और अपनी तालीम को भी बढ़ाना है, अदब को भी बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया।